Welcome back. Now we are going to start sums based on Ven's displacement law. तो Ven's displacement law क्या बोलते हैं भाई कि लैम्बडा जो है लैम्बडा मैक्स है ना, लैम्बडा मैक्स ओके इज इक्वल टू बी अपॉन टी. आई होप यू नो दिस फॉर्मूला है ना. बहुत 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 टाइम स्पेंड किया था अपन ये कॉन्सेप्ट के ऊपर वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ स्पेक्ट्रम पे. तो किसी भी टेम्परेचर पे जो सबसे ज्यादा वेव्स निकलते हैं, किसी भी टेम्परेचर पे जो सबसे ज्यादा वेव्स निकलते हैं, उस वेव्स के वेवलेंथ को टेम्परेचर इनवर्स रिलेशन में लेते हैं. ओके, सो दिस इज द वेरी बेसिक फॉर्मूला. तो इस फॉर्मूला पे बेस सम सॉल्व करते हैं. सम्स बहुत इजी है, सम में कुछ है नहीं, सम्स बहुत इजी है. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. देखो आपके सामने एक स्क्रीन पे मैंने सम दिया है. क्या दिया है कि मुझे सोलर रेडिएशन का वेवलेंथ फाइंड करना है, और सिर्फ वेवलेंथ फाइंड नहीं करना है, वो कौन से स्पेक्ट्रम में आ रहा है वो भी फाइंड करना है. सोलर रेडिएशन है, जो सन से रेडिएशन आता है ना, उसका मुझे वेवलेंथ फाइंड करना है, प्लस मुझे ये भी फाइंड करना है कि वो कौन से स्पेक्ट्रम में आ रहा है. सो डोंट वरी अबाउट इट, दिस इज वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल. सबसे पहला चीज बच्चों कि हमें क्या क्या दिया हुआ है. सन का सरफेस टेम्परेचर दिया है. देखो बी की वैल्यू दी हुई है. नहीं दिया रहेगा मतलब मैं क्वेश्चंस में नहीं लिख के देता हूं. ठीक है, अगर नहीं दिया रहेगा तो भी आपको खुद से लिखना है. बी का वैल्यू कांस्टेंट है तो आप खुद से लिख सकते हो. नहीं दिया रहेगा तो, पर ज्यादा करके सम्स में बी का वैल्यू देते हैं. तो अर्थ का, सन का सरफेस टेम्परेचर दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, मुझे सन से निकलने वाले रेडिएशन का लैम्बडा मैक्स फाइंड करना है. तो लैम्बडा मैक्स का फॉर्मूला क्या है भाई, बी अपॉन टी. बी का वैल्यू कितना है 2.897 इंटू 10⁻³ अपॉन 5800. अच्छा ये मीटर केल्विन में है और ये केल्विन में, केल्विन केल्विन कैंसिल होएगा तो इसका आंसर मीटर में आएगा. लॉग टेबल से चेक करना, आंसर 4.996 इंटू 10⁻⁻7 मीटर आता है. चेक करना बच्चों, इसका आंसर 4.996 इंटू 10⁻⁻7 मीटर आता है. बहुत इजी है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर लेके आना है. अभी मैं आपको एक कंफर्म क्वेश्चन बताता हूं, मतलब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, याद रखो. अच्छी बात है, याद रखोगे तो. देखो बच्चों 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट, ए नॉट को क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम. ए के ऊपर 0 लिखा है ना, इसको एंगस्ट्रॉम यूनिट बोलते हैं. बोलो तो 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर. बच्चों 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट 10⁻⁻10 मीटर. अभी यहां पे आंसर छोड़ा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको अगर लिखना है तो आगे लिखो. बहुत टीचर खुश हो जाएगा देख के. पॉइंट है ना, मैंने 3 नंबर से शिफ्ट कर दिया बच्चों. ये जो पॉइंट है ना, मैंने 3 नंबर से शिफ्ट कर दिया, तो ये आ गया 10⁻⁻10 मीटर. चलेगा? चलेगा ना यार. पॉइंट यहां से उठा के यहां पे डाल दिया तो 10⁻⁻10 मीटर आएगा. और 10⁻⁻10 मीटर किसके बराबर है, एंगस्ट्रॉम यूनिट के बराबर है. तो 4996 एंगस्ट्रॉम यूनिट, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा. तो ये लैम्बडा मैक्स की वैल्यू हो गई 4996 एंगस्ट्रॉम यूनिट. और ये कौन से स्पेक्ट्रम में आया, तो याद रखो 3000 से लेके लगभग 7500 तक एब्सोल्यूट तक ये विजिबल स्पेक्ट्रम होता है. क्या होता है, विजिबल स्पेक्ट्रम. 3000 से कम रहेगा, मतलब 2000 1500 वो सब रहेगा, तो वो अल्ट्रा वायलेट में आता है. 7500 से ज्यादा रहेगा, 9000 10000 11000, तो वो इंफ्रारेड में आता है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है. तो ये जो लैम्बडा है वो कौन से स्पेक्ट्रम में आ रहा है, ये क्वेश्चन पूछा है. तो आंसर है ये विजिबल स्पेक्ट्रम में आ रहा है. कौन से स्पेक्ट्रम में आ रहा है, विजिबल स्पेक्ट्रम में आ रहा है. So that's complete your question. Now do one thing, go for the next one, see whether you are getting right answer or not. Go for the next one. So I hope you got the answer. It was very simple. Again, formula based question, बहुत बहुत easy वाला question. ठीक है, इस बार 3 बार आपको सॉल्व करने थे. हमें टेम्परेचर फाइंड करना था बच्चों, आपने देखा रहेगा क्वेश्चन. हमें टेम्परेचर फाइंड करना है. ओके, विजिबल के लिए पीक 700 नैनोमीटर है, माइक्रोवेव का पीक दिया हुआ है और एफएम रेडियो का पीक दिया हुआ है.
और हमें क्या फाइंड करना है, तीनों का टेम्परेचर। तो सॉल्यूशन में डालते हैं तीनों का टेम्परेचर। सो फॉर विजिबल स्पेक्ट्रम है ना, फॉर विजिबल स्पेक्ट्रम। अच्छा ये नैनोमीटर में दिया है तो 700 इंटू 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा, मानते हो कि नहीं? नैनोमीटर है ना बच्चों, नैनोमीटर है तो 700 इंटू 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा। ओके तो मीटर में कन्वर्ट कर दिया। टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या है, बी अपॉन लैम्बडा मैक्स। ओके तो लैम्बडा मैक्स दिया हुआ है, बी पता है, सब्स्टिट्यूट एंड गेट द आंसर। सो टी इज इक्वल टू, बी का वैल्यू कितना है 2.897 इंटू 10⁻³ और लैम्बडा मैक्स मुझे कितना दिया है 700 इंटू 10⁻⁹ बरा कि नहीं? तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 7 10 जा ओके 7 0.74 जा 28 7 1 जा 7 और यहाँ पे 2 डाल देंगे तो 7 कितना हो गया 3 जा और 8 जा तो 0.4138 ओरली कर दिया, मतलब बिना लॉग के। ये -8 हो जाएगा ना, 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो है ना, 100 है, वेरी सॉरी ना, 100 है ना, तो 10⁻⁷ हो जाएगा। तो -7 ऊपर जाएगा तो +7 हो जाएगा, -7 तो 10 कितना आएगा 4। तो इसका आंसर 4138 केल्विन आएगा। पहले का आंसर चेक करो, आपको यही आंसर मिला है क्या, 4138 केल्विन। इजी। फिर अभी किसके लिए फाइंड करना है, माइक्रोवेव के लिए, फॉर माइक्रोवेव। फिर से टेम्परेचर फाइंड करना है, बी अपॉन लैम्बडा मैक्स। ओके बी का वैल्यू कितना है, लर्न हो गया रहेगा अभी तक, 2.897 इंटू 10⁻³ और लैम्बडा मैक्स का वैल्यू 3 सेंटीमीटर दिया है, तो मीटर में कन्वर्ट करो, है कि नहीं? ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, कितना आता है 0.39 जा 27 6 जा है ना, तो 0.966 इंटू 10⁻⁻1 ओके दैट इज 0.0966 केल्विन। जैसे आप माइक्रोवेव के लिए क्या वैसे ही एफएम वेव के लिए करते हो तो डायरेक्टली आ जाएगा। तो फॉर एफएम वेव के लिए क्या है, T इज इक्वल टू बी बाय लैम्बडा। बी की वैल्यू कितनी है 2.897 इंटू 10⁻⁻3, ये बी की वैल्यू है और लैम्बडा की वैल्यू कितनी है 3, तो इसका आंसर आएगा 0.966 इंटू 10⁻³ और ये केल्विन। तो देखो ये टेम्परेचर के वैल्यूज निकाले मैंने, सेम फॉर्मूला, तीनों का पीक वैल्यू दिया था लैम्बडा का और हमें टेम्परेचर निकालना था, सब्स्टिट्यूट एंड गेट द आंसर। इजी। यस गो फॉर द नेक्स्ट वन, वन मोर सम ऑफ दिस टाइप, गो फॉर द नेक्स्ट वन। ओके मतलब टेक्स्ट बुक के सारे सम अपने कवर अप हो जाएंगे। गो फॉर द नेक्स्ट वन। कंफ्यूज आया आप लोगों को सॉल्व करने के लिए? So it is very important, जब मैं आपको बोलता हूँ सॉल्व करो तो you have to solve it, and if you have solved if you have got it, it's very good, if not then it's okay, I will explain you कैसे आने वाला है। सिंपल है। यहाँ पे एक बात किया है अर्थ का मीन टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर का बात किया है और बोल रहे हैं कि भाई इसका एनर्जी कर्व कैसे आएगा, ओके विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ, लैम्बडा मैक्स की वैल्यू क्या, ये सारी चीजें उसने पूछी है। और ये जो लैम्बडा मैक्स है वो कौन से स्पेक्ट्रम में आ रहा है वो भी हमें फाइंड करना है। ठीक है, अभी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तो मालूम नहीं रहेगा तो जान दो। फिर इधर देखो, सबसे पहले बच्चों एक काम कर लेते ना, पहला ना लैम्बडा मैक्स फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि वो तो फाइंड करना ही है, वो तो पूछा ही है कि व्हाट इज द पीक वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ जो है अपने को फाइंड करना है, ओके जिसके लिए पीक वैल्यूज आते हैं। तो b/t है, तो ये आ गया 2.897 इंटू 10⁻³ अपॉन 280, तो ये मीटर केल्विन और ये केल्विन बराबर रखा आंसर। ठीक है, तो आंसर आएगा 1.035 इंटू 10⁻⁻5 एंड दैट आंसर विल बी मीटर। देखो आपको ये आंसर आया क्या, ये तो सॉल्व करने को आना चाहिए।
1.035 इंटू 10⁻⁻5 मीटर, ये तो आपको आना चाहिए बच्चों। जब 10⁻⁻5 मीटर आएगा ना, 10⁻⁻5 मीटर, अभी याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी याद रखो 10⁻⁻5 मीटर जब आएगा तो वो माइक्रोवेव रीजन होता है। क्या होता है बच्चों? माइक्रोवेव रीजन। तो अर्थ से जो रेडिएशंस बाहर निकल रहे, अर्थ की जो मीन टेम्परेचर है वो 280 केल्विन है। सन का था पहले सब में क्या था 5800 है ना, अर्थ का देखो 280 केल्विन है। तो अर्थ से भी तो रेडिएशन बाहर निकल रहे हैं, तो वो कौन से रीजन में आ रहे हैं? तो अर्थ से जो रेडिएशन बाहर निकल रहे हैं वो माइक्रोवेव रीजन में आ रहे हैं। सन से जो रेडिएशन बाहर निकलते हैं वो विजिबल रीजन में आते हैं। इसलिए अपने को चीजें दिखती है डे लाइट में, क्योंकि वो विजिबल रीजन में आते हैं। माइक्रोवेव रीजन अपने को समझ में नहीं आता, अपने को नहीं दिखता है, ठीक है। तो अर्थ से जो चीजें निकलती, अर्थ से जो रेडिएशन निकलती है वो माइक्रोवेव रीजन में आती है। और ग्राफ आपको ड्रा करने बोला है तो आप इतना टेंशन मत लो, नॉर्मल ड्रॉ करना है। ये रेडिएंट पावर है, ओके, ये लैम्बडा है, और आप ऐसा अपना ये ड्रॉ करोगे जनरली, और ये वैल्यू आप बता दोगे कि ये वैल्यू लैम्बडा मैक्स की कभी मिल रही है 1.035 इंटू 10⁻⁻5 मीटर, और ये टेम्परेचर है 280 केल्विन, ओके। और ये माइक्रोवेव रीजन में आता है। कौन सा रीजन? माइक्रोवेव रीजन। अगर आपने ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, और जनरली आप ऐसा ग्राफ ड्रॉ करो, आपका आंसर आ जाएगा, है कि नहीं? यही तो किया था अपन ने थ्योरी में जब पढ़ाया था, तब ऐसे तो ग्राफ ड्रॉ किया था। तो यही सिर्फ पॉइंट्स यहाँ पे क्या करने हैं, प्लॉट करने हैं, ठीक है। किसी एक वेवलेंथ के लिए वो पीक दिखाएगा, तो वो कौन सी है? 1.035 इंटू 10⁻⁵ मीटर, ठीक है। तो चलो फिर सॉल्व करो अच्छे से, देखो आपको मिला है कि नहीं। डिस्क्रिप्शन में जो सम्स दिए उसको सॉल्व करो। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, काफी इजी सिंपल वाले क्वेश्चंस, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।